बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बगैर कड़वाहट के करेले बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो रेसिपी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बिस्मिल्लाह करते हैं और आज के अपने बहुत ही मज़ेदार से करेले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं करेले। अब करेलों के हमने छिलके उतार लेने हैं अच्छे तरीके से। छिलके अच्छे तरीके से उतारने के बाद मैंने कुछ इस शेप में करेलों की कटिंग की है। इससे बहुत ही मज़ेदार करेले तैयार होंगे। अब बारी आती है नमक की। नमक मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं नमक डाल दूँगी इसके ऊपर। उसके बाद हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि नमक अच्छे तरीके से लग जाए और आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली और कढ़ाई में मैं डालने लगी हूँ 2 कप के करीब ऑयल। आप अपनी मर्ज़ी से जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद ये मेरे पास करेले हैं, मैंने अच्छे तरीके से इन्हें धो लिया था आधे घंटे के बाद और थोड़ा-सा पानी इनका मैंने खुश्क कर लिया है। बस हमने क्या करना है कि इसी ऑयल में इन्हें फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही आपने इन्हें खड़ा करना है। फ्लेम को आपने जो है हाई ही रखना है। तो ये देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया है हमारे करेलों का और मज़ीद जो है इसे हमने 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो ये देखें यहाँ पर हमारे करेलों का बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। करेले हमने निकाल लिए हैं तो इसी ऑयल में अब हमने डालना है चिकन। चिकन डाल दिया है। अब हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी ऑयल में फ्राई करना है चिकन को, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को फ्राई होते हुए और पानी इसका जो है अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। तो उसी स्टेज पर मैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास अदरक लहसुन है, कूटा हुआ है। यहाँ मेरे पास आप चाहें तो आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने कूट लिया है और इसके बाद हम डाल देते हैं इसे और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो भी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होती है, तो वो भी हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर 2 अदर टमाटर हैं बारीक कटे हुए, ये डाल दूँगी। इन्हें भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मिसाले डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून नमक डालेंगे क्योंकि नमक पहले करेलों को लग चुका है। तो अब नमक ध्यान से डालिएगा। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी चली जाएगी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें कूटा हुआ खुश्क धनिया है ये चला जाएगा। 1 टेबल स्पून मैंने भर के जो है कूटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल दी है। बस इन तमाम इंग्रीडियंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और देखें कितना ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और अब हमने क्या करना है कि हाफ़ कप के करीब पानी लगा देना है ताकि जो हमारे मिसाले हैं वो जले नहीं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा जो है ना कलर आ चुका है। इससे पानी को थोड़ा-सा हम खुश्क कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे करेले फ्राई किए हुए। हमने इन्हें पकाना नहीं है, बस अच्छे तरीके से इस ग्रेवी में मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने 4 प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के और कुछ इस शेप में मैंने इनकी कटिंग की है, ये भी मैं डाल दूँगी। इन्हें भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे 5 मिनट का कवर लगा देंगे, 5 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। मिसाले आपने जो है अपनी पसंद से डालने हैं, कम या ज़्यादा जितने आप पसंद करते हों। और बस जो है इसे हमने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। इसको मज़ीद हम 10 से 15 मिनट का कवर लगा देंगे और फ्लेम को
हमने दरमियानी आंच पे रखना है, ना मीडियम ना ही लो, दरमियानी आंच पे। तो माशाल्लाह ये देखें हमारे बहुत ही मज़ेदार से जो करेले हैं ये बन के तैयार हो चुके हैं। कलर भी बहुत ही प्यारा आ चुका है इनका। तो मज़ीद हमने 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करना है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई, मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें थी, ये मैं डाल दूँगी और उसके बाद हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया भी डाल देंगे और इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे पका लेना है। तो माशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे जो करेले हैं ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, मुझे अपनी फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि मेरे आज के ये करेले आप सबको कैसे लगे। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप सबसे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिफ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।